आईएनएस विशाखापत्तनम समंदर का सिकंदर, अब इसके बारे में बात करेंगे। समंदर के जिस महाबली का इंतजार भारतीय नौसेना लंबे वक्त से कर रही थी, उसे कल यानी रविवार को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। जिस आईएनएस विशाखापत्तनम के नाम से ही दुश्मन थर्रा उठते हैं, जिसका नाम सुनते ही चीन का हलक सूख जाता है, भारत का सबसे लंबा जंगी जहाज जब रविवार को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। उससे पहले टीवी9 भारतवर्ष आईएनएस विशाखापत्तनम के बारे में हर डिटेल आप तक पहुंचा रहा है, ताकि आप समझ सकें कि आईएनएस विशाखापत्तनम चीन पर कैसे भारी पड़ेगा, कैसे आईएनएस विशाखापत्तनम की दहाड़ से जल से लेकर नभ तक खलबली मच जाएगी और ड्रैगन की हालत क्यों खस्ता हो रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ना दिखेगा ना रुकेगा, दुश्मन को मार गिराएगा। आईएनएस विशाखापट्टनम की दहाड़, दुश्मन के सूखे प्राण। समंदर में बढ़ी हिंदुस्तान की बादशाहत। समंदर में अब आईएनएस विशाखापट्टनम का साम्राज्य होगा। भारत का ये चक्रवर्ती युद्धपोत दुश्मनों के लिए साक्षात काल बनने जा रहा है। दुश्मन का दिल दहलाने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम का नाम ही काफी है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होते ही ये विध्वंसक युद्धपोत दुश्मन के लिए यमराज बन जाएगा। आईएनएस विशाखापट्टनम की गर्जना से दुश्मनों की नींद अभी से हराम हो चुकी है, क्योंकि समंदर का सरताज और गहरे पानी के सबसे खतरनाक इस युद्धपोत की ताकत और खासियत ऐसी है कि पल भर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। पहले संक्षेप में इसकी खासियत आपको बताते हैं, फिर विस्तार से आपको समंदर के इस सिकंदर के बारे में बताएंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम भारत का सबसे लंबा जंगी जहाज है। इसकी लंबाई 163 मीटर और वजन 7,400 टन से ज्यादा है। आईएनएस विशाखापट्टनम स्वदेशी युद्धपोत है। इसे इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। ये एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसमें हवा में मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइलें लगी हैं। मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार भी लगे हैं, जो सटीक जानकारी देंगे। बेहद खराब मौसम में भी इस पर नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम पर करीब 3000 नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। ध्वनि से भी 7 गुना तेज ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आते ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। ब्रह्मोस से लैस होने की वजह से इस युद्धपोत को दुश्मन के लिए महाविनाशक माना जा रहा है। देश की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, वो भी तैनात की गई है युद्धपोत विशाखापट्टनम पर। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल है और ऐसी करीब 16 ब्रह्मोस मिसाइलें जो है विशाखापट्टनम पर तैनात है। ये कितनी घातक हैं और दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे कर सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक सर, ये बताइए कि ब्रह्मोस मिसाइल की क्या खासियत है और युद्धपोत विशाखापट्टनम इसके लगने से इसकी क्षमता कितनी खतरनाक हो सकती है दुश्मनों के लिए? जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर्स की, तो मतलब 290 किलोमीटर पर यदि कोई दुश्मन बैठा है तो उसको हम आसानी से एंगेज कर सकते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम अब न सिर्फ समंदर की शान बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि अपनी अथाह ताकत के दम पर दुनिया को अचंभित भी करने वाला है। आईएनएस विशाखापट्टनम की ऐसी अनेक खासियत और खूबियां हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पहले की जो युद्धपोत हैं उनसे उनकी तुलना में इसमें क्या कुछ अलग है? हमारी मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी नौसेना की, आर्म फोर्सेस की, और हम हमारे मैरीटाइम वाटर्स को ज़्यादा सिक्योर रख पाएंगे, सर्वेलेंस कर पाएंगे, बहुत सब सरफेस, तीसरा एरियल सर्वेलेंस एज वेल। और ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर बनेगा, 160 मीटर्स की लेंथ का और 17 मीटर की बीम का। एंड इसमें आधुनिक वेपन सेंसर्स और सिस्टम्स लगे हैं।
ब्रह्मोस की तरह ही इजराइल की बनी बराक मिसाइल भी अपनी तरफ बढ़ते खतरे को पल भर में चकनाचूर करने का मादा रखता है। यही वजह है कि ब्रह्मोस और बराक दोनों दमदार मिसाइलों से लैस INS विशाखापट्टनम को बेहद ही खतरनाक और दुश्मन के लिए साक्षात काल माना जा रहा है। बराक मिसाइल जरा हमें बताइएगा कहाँ पे है सर? ये हमारे बराक लॉन्चर्स हैं जो कि सरफेस टू एयर टारगेट्स को, जो भी सरफेस टू एयर मिसाइल कहलाती है, हम शॉर्ट में इसे सैम कहते हैं, और ये एयर टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम है। क्या इसकी रेंज है? 70 किलोमीटर्स। चलिए, ये है बराक मिसाइल जो 70 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और जिस भी दुश्मन के युद्धपोत या फिर दुश्मन के जहाज पर अगर ये अटैक करता है तो वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि कितने ऐसे बराक मिसाइल्स युद्धपोत पे तैनात हैं? ये देखिए, हमारे पास 4 लॉन्चर्स हैं, जैसे आप अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड सेक्शन में यहाँ पर 16 मिसाइल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 16 मिसाइल्स हमारे आफ्ट सेक्शन में हैं। तो टोटल 32 मिसाइल्स हमारे पास ऑन बोर्ड एट ए टाइम रहती है बराक के। जी। INS विशाखापट्टनम कई खतरनाक हथियारों और सेंसर से लैस है। इसमें सरफेस टू सरफेस के अलावा सतह से हवा में मार करने की भी अद्भुत क्षमता है। इसके अलावा इसमें मीडियम और छोटी दूरी के गन और पनडुब्बी को रोकने में सक्षम रॉकेट भी हैं। INS विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत है कि पानी के अंदर चुपके से वार करने वाले दुश्मन की पनडुब्बी भी हिंदुस्तान के इस दमदार युद्धपोत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। INS विशाखापट्टनम पर 24 रॉकेट लॉन्चर हैं। पनडुब्बी को टारगेट करने की क्षमता है। पानी के अंदर मारने में ये सक्षम है। फिक्स टारगेट को ढूंढकर मारता है। इसके अलावा लॉन्च के बाद खुद रास्ते बनाता है। दीपक जी, ये जो है रॉकेट लॉन्चर की क्या खासियत है? इसे आपके लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? टेक्निकल थोड़ा सा बताइए। ये जो रॉकेट लॉन्चर्स है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होता है, जिसे हम ASW कहते हैं। तो जो भी अगर पनडुब्बी आ रही है तो उसके ऊपर हम इसके एंगेज कर सकते हैं। कितने ये है सर, एक टाइम पे कितने रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं? देखिए, हमारे पास 2 लॉन्चर्स हैं जिसमें की जो क्षमता है वो 12 लॉन्चर्स की है। तो 12 लॉन्चर्स, 12 रॉकेट्स हमारे पास दोनों लॉन्चर्स में, टोटल 24 रॉकेट्स हमारे पास एट ए टाइम लोड हो सकते हैं। इस तरह मैं आपको दिखा दूं, एक रॉकेट लॉन्चर का जो इस तरफ आप देख सकते हैं 12 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। एक सेट यहाँ है और दूसरा सेट जो यहाँ पर हम खड़े हैं, यानी कि टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो एक समय में सबमरीन के ऊपर टारगेट किए जा सकते हैं और उसे पूरी तरह से विध्वंस किया जा सकता है। INS विशाखापट्टनम के प्रोडक्शन में पूरी तरह स्वदेशी स्टील का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। ये भारत में बना सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। समुद्र में होने वाली वॉर में ये वॉरशिप बहुत निर्णायक साबित होने वाली है। INS विशाखापट्टनम सुपर रैपिड गन माउंट से लैस है, जो कई किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, इस गन को क्या कहते हैं, इसकी खासियत क्या है? ओके, इस गन का नाम है सुपर रैपिड गन माउंट, जिसे हम शॉर्ट में SRGM भी कहते हैं। SRGM जो है सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर टारगेट्स एंगेज करने में सक्षम है। क्या इसकी रेंज क्या है सर? एक टाइम पे कितनी जो है गोले दागे जा सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, 120 राउंड्स पर मिनट की इसकी जो रेट ऑफ फायर है और 16 किलोमीटर तक की ये रेंज को, टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। और कितने फायर आर्म्स हैं, क्या कुछ उनके बारे में डिटेल है? उनकी मारक क्षमता क्या है? कैसे जो है दुश्मन इस युद्धपोत से कांपेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो जहाज़ है विशाखापट्टनम, ये न सिर्फ एक जहाज़ है, ये एक सपना है हमारा, जिसको हमने पिछले लगभग 1-1.5 साल से जिया है, और ये बहुत ही जल्द अगले 2 दिनों में ये साकार होने वाला है। INS विशाखापट्टनम की खासियत और खूबी ही इसे समंदर में अजेय बनाती है। इसीलिए इसे समंदर का शहंशाह कहा जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।